औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। आप देख रहे हैं रूमीगल चैनल। आज कुछ ख़बरों के साथ हम आपके पास हाज़िर हुए हैं और छोटे छोटे तबसरे भी हैं उसमें। सबसे पहली ख़बर हम ये लेते हैं कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तानी सरहदों के ऊपर। करम अफ़गानिस्तान का एक एरिया है, वहाँ दहशतगर्दों ने हमारी पाक फोर्स पर हमला किया है और जिसके नतीजे में हमारे 2 नाइक रहमान और माइज़ और एक सिपाही शहीद हुआ। लेकिन पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई के अंदर दहशतगर्दों को भी भारी जानी नुकसान का सामना आ रहा है। ISPR तर्जुमान कहते हैं कि हमारे हौसले पुरज़म हैं, दहशतगर्दियों से हमें कुछ नुकसान नहीं हो सकता। हमारे जवान माशाल्लाह इन तमाम मामला से निपटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, दूसरी ख़बर है हमारे पास सवात के एरिए बारामुंडी, कंबल के इलाके बारामुंडी में अमन कमेटी के रुकन की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जहाँ बाग हुए, जिसमें 2 पुलिस एहलकार थे और जो बाकी ज़ख्मी थे उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया। अच्छा, एक ख़बर और है हमारे पास कि आर्मी चीफ़ को मज़ीद 2 साल की तौसीह मिल सकती है। ये कहते हैं फ़ारूक नसीम साहब। आर्मी एक्ट के तहत रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की उम्र 62 साल है। तो इसके लिए समरी बनाने की ज़रूरत है। समरी बना कर भेजी जाएगी तो फिर वो कानून के तहत जो भी उसका तरीक़ेकार होगा, आइनी तरीक़ेकार, उसके तहत जो है जो प्रोसेस होगा वो किया जाएगा तौसीह के सिलसिले में। ये ऐसा कहना है फ़ारूक नसीम साहब का। अच्छा, दूसरी तरफ ये कहते हैं हमारे सिराजुल हक साहब, आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म के सवाबदीदी अख्तियारात तो ख़त्म होना चाहिए। आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तर्ज पर होनी चाहिए, ऐसा कहना है सिराजुल हक साहब का। और हुक्मरान जमातें दिफाई इदारों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगली ख़बर की तरफ हम जाते हैं। अगली ख़बर है जी, वज़ीर आज़म साहब ने मज़ीद 8 माविन ख़ुसूसी का इजाफ़ा कर दिया है अपनी काबीना के अंदर, जिनकी तादाद मेंबरान की पीपल्स पार्टी से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अच्छा, अरकान कौमी असम्बली नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब हैं, इरशाद सयाल साहब हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं, मोइश कुमार साहब हैं, कुंडी, सरदार सलीम, तस्नीम कुरैशी, मोहम्मद अली की शमूलियत से काबीना की तादाद अब 70 के करीब हो गई। काबीना 70 हो गई। 8 लोगों का आपने इजाफ़ा कर दिया अपनी काबीना के अंदर। मज़ीद कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ डाल दिया आपने मज़ीद, यानी बड़ी तरक्की, बड़े काम, बड़े मामला, बड़ी चीज़ें, बड़े फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, बड़े मामला हो रहे हैं। लोग पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। जो आपने मज़ीद 5 अरकान को अपना माविन ख़ुसूसी बना लिया। इसका इनको जो TA मरात वगैरह दी जाएंगी वो भी इस कौम के टैक्स के पैसों से दी जाएंगी। जो आप वसूल कर रहे हैं बिजली की मद के अंदर, बिजली के ऊपर जो आपने टैक्सेस लगाए हैं उसके अंदर, और दीगर पेट्रोल की सूरत के अंदर आप ये सब सारी चीज़ें वसूल कर रहे हैं ताकि ये शाखर्चियाँ, इन तमाम चीज़ों से शाखर्चियाँ हो सकें। अच्छा जी, एक अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अच्छा, कराची की जो सूरत हाल है, इसके अंदर दहशतगर्दी जो अपना मोबाइल स्नैचर्स के ज़रिए से शहर में हो रही है, उसके साथ साथ एक डेंगी ने भी जो है ना बोला मैं भी पीछे रहूँ, मैं भी सबसे आगे हूँ भाई, मैं भी जो लोगों को मारूंगा, ये मोबाइल छीनने वाले भी लोगों को मार रहे हैं तो मैं भी क्यों पीछे रहूँ। तो डेंगी ने भी सर उठा लिया। रवा माली साल के अंदर डेंगी से 9 अफराद हलाक हुए। डेंगी की वजह क्या है कि जगह जगह पर जो कचरे के ढेर पड़े हुए, बारिश के बाद जो पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, जो गड्ढों की सूरत अख्तियार कर चुका था, ये शहर पूरा खंडर बन गया था। वहाँ पर पानी ने अपनी जगह बनाई और पानी निकालने का कोई ज़रिया नहीं बना और डेंगी ने परवरिश पाई, क्या गंदगी के अंदर परवरिश पाई। और उसके साथ जब देखें डेंगी बुखार से जो के लिए जो अद्वियात हैं उसको भी महंगा कर दिया गया है, उन अद्वियात को भी महंगा कर दिया गया है।
अच्छा, ये अलमिया रहे पाकिस्तान। अभी देखिए कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी, न्यूज़ के ऊपर भी बहुत सारी जगहों पे सोर्सेज, सोशल मीडिया के सोर्सेज के ज़रिए से लोगों को पता चल रहा बताया जा रहा था कि अपना देखें, अब सैलाब आया, सैलाब ज़दगान के लिए खैमों की ज़रूरत थी, टेंटों की ज़रूरत थी। तो वो जो खुले सर बेचारे आसमान के नीचे अपने फैमिली और बच्चों के साथ थे, तो 4,000 का खैमा 12,000 का कर दिया। कि अलमिया हमारा जो हमारे ऊपर क्राइसिस आता है, जो हमारे पास परेशानियाँ आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, उसमें होता क्या है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, सरमायादारों को कमाने का मौका मिल जाता है। उसे वो मज़ीद बोलते हैं कि यार कि अब कमाने का मौका आ गया, फ़र्क कमाओ। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर से। बहरहाल ये हम सब का फॉल्ट है। रमज़ान के अंदर आप देखें ना, रमज़ान में कीमतें कितनी ऊपर चली जाती हैं। आम दिनों में जो है वो केला 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये के करीब मिल रहा होता है, रमज़ान में 200-250 रुपये के करीब चला जाता है। खरबूजा जो अपना 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो के करीब होता है, वो उसकी कीमत कहाँ पहुँच जाती है? 100 रुपये का बल्कि 2.5 किलो मिलता है खरबूजा जब रमज़ान के अलावा। तो बहरहाल हमारा ये अलमिया है कि हम लोग हर चीज़ में हमारी कौम फ़ायदा सोचती है। देखें, दूसरे ममालिक गैर मुस्लिम रमज़ान के माह रमज़ान आता है और वो अपनी सेल लगाते हैं, मुसलमानों के लिए चीज़ों को कम कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है, सरमायादार जो है, इससे मौके से फ़ायदा, यहाँ तक कि यार ठेले वाला भी बोलता है कि यार कमाने का मौका है, इस मौके से मैं फ़ायदा उठाऊँ और पैसा बनाऊँ। यानी हमारे अंदर से ईमान सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये थी आज की ख़बरें और थोड़ा सा इसके ऊपर मेरी नाक़िस राय के मुताबिक तबसरा था। अच्छा, एक इमरान खान साहब की ख़बर मैंने निकाली थी, वो मैं तलाश कर रहा हूँ, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ जी, आर्मी चीफ़ की तौसी इलेक्शन ऐलान से मशरूत है। आखिरी कॉल सितंबर में दूंगा। कुछ लोगों ने मुल्की मईशत को दांव पे लगाया हुआ है, हमें दीवार से लगा दिया गया है, ऐसा कहना है इमरान खान साहब का। अच्छा, अगली ख़बर के लिए इंशाअल्लाह कल हम हाजिर होते हैं आपके पास, दोबारा नई ख़बर लेकर आते हैं, नए तबसरे लेकर आते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।